दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला में। आज हम हल करेंगे प्रश्न पत्र उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2021 का प्रश्न पत्र है। उसको हल करेंगे। 20/11/2021 का पेपर है। आपकी यूपीएसआई की वैकेंसी है, उसमें पेपर आएंगे तो प्रीवियस ईयर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, गेट्स का पूर्ण रूप क्या है? GATS गेट्स का पूर्ण रूप क्या है? तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विस। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालयों की याचिका जारी करने का अधिकार दिया गया है? उच्च न्यायालयों को याचिका रिट जारी करने के अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227 या 32? तो अनुच्छेद 226 में राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, स्नैपचैट के लोगों में निम्नलिखित में से क्या चित्रित है? सोशल मीडिया से क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या चित्रित है? भूत, लेंस, पक्षी, कैमरा। तो चित्रित है इसमें क्या कहेंगे इसको? स्नैपचैट आपने देखा ही होगा, भूत चित्रित है इसमें, भूत। कौन निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बलों, पैरा सैन्य बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 29 या 33? 33 राइट आंसर है। 33 राइट आंसर है आपका। केंद्रीय मंत्रियों के लिए शपथ और प्रतिज्ञापन की विधियां भारतीय संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित हैं? 9वीं अनुसूची, 3री अनुसूची, 10वीं अनुसूची या दूसरी अनुसूची? तो बताइए जल्दी से, किस में उल्लिखित है ये? तो ये तीसरी जो अनुसूची है, तीसरी अनुसूची में उल्लिखित है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान आमार सोनार बांग्ला गीत किसने लिखा था? तो आमार सोनार बांग्ला सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर राइट आंसर। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? तो प्रशासनिक सुविधा के लिए 915 है, 915 निकाय हैं। शहरी निकाय 915 है। हीरे सोने प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा महाद्वीप है? तो हीरे सोने प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक महाद्वीप कौन सा है? तो ये कौन सा है बताइए जल्दी से। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर क्या है? अफ्रीका। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा ही पाया जाता है। अफ्रीका इसका मुख्य उत्पादक है। किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभावी मुख्य अधिकारी कौन होता है? मुख्य अधिकारी कौन होता है? जिला परिषद मुख्य लेखाधिकारी, राजस्व विभागीय अधिकारी, जिला कलेक्टर होता है, जिला कलेक्टर। 2014 में ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रों द्वारा शुरू किया गया बैंक का नाम क्या है? तो ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता था। 2000 बदल दिया गया, इसका नाम बदला गया। तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है इसको। ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भारतीय राज्य में एक विधान परिषद के सृजन या समापन से संबंधित है? तो विधान परिषद के सृजन समापन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 169 अनुच्छेद है, 169। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य द्वारा शक्ति के मनमाने और निरपेक्ष उपयोग के विरुद्ध नागरिकों को रक्षा करता है? तो नागरिकों की रक्षा के लिए कौन उत्तरदायी भाग है? तो ये भाग है कौन सा? भाग 3, भाग 3 राइट आंसर। भारत सरकार के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का नेतृत्व किसने किया था? द्वितीय प्रशासनिक आयोग मनमोहन सिंह, वीरप्पा मोइली, गुलाम नबी आज़ाद, प्रणब मुखर्जी। तो राइट आंसर क्या है इसका? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का वीरप्पा मोइली ने। भारत निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो भारत के निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त या लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। तो किसको ये अधिकार है? कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति हटा सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 की जनगणना से ही क्वेश्चन आएगा इस बार भी। तो ये है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर।
भारत के उच्चतम न्यायालय ने के मामले में सार्वजनिक न्याय सिद्धांत का लागू किया था। न्याय सिद्धांत को किसके सापेक्ष लागू किया था? तो कौन सा वो मामला था पूछा गया है। तो ये मूल विधि से क्वेश्चन आ गया। एसपी मेहता बनाम कमलनाथ, एमपी मेहता बनाम कमलनाथ। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए इस अधिनियम के तहत संरक्षण प्रदान करती है। तो कौन से अधिनियम के तहत संरक्षण प्रदान करती है बताइए जल्दी से। तो 16 राइट आंसर थर्ड है। किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग समाप्त करना है? तो किस प्रोटोकॉल के तहत ये समाप्त करने का योजना है? तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से किस रोग को आमतौर पर मस्तिष्क ज्वर के नाम से जाना जाता है? मस्तिष्क ज्वर के नाम से जाना जाता है। तो किसको जानते हैं? तो बताइए जल्दी से। तो ये मस्तिष्कोप को जानते हैं। 4 नंबर आंसर है। अष्टाधारी ऑक्टल संख्या प्रणाली में अंक तक होते हैं। तो कितने अंक होते पूछा गया। तो ये 0 से 7 होते हैं, 0 से 7 ऑक्टल प्रणाली। अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में किस संगठन को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो किस संगठन द्वारा किया गया था प्रतिस्थापित? तो बताइए जल्दी से। तो ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल से। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो पंचायती राज से संबंधित कौन सी समिति नहीं है? तो बताइए। तो LM सिंघवी समिति। गलत है, NR नारायण मूर्ति है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को आधुनिक और सैद्धांतिक रूप वैज्ञानिक पद्धति कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने के आदेश हैं? 48 में। पीड़ित प्रतिकर स्कीम आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत बनाई गई थी, जो अपराध पीड़ितों के कल्याण और पुनर्वास के लिए थी। यह दंड के सिद्धांत पर एक प्रकार है। किसका है? दंड के एक सिद्धांत का एक प्रकार है। तो ये क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है, क्षतिपूर्ति का एक प्रकार है। कौन से मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नार्को विश्लेषण की अनिवार्य व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन करती है? तो कौन सा वो विवाद था, कौन सा मामला था? तो बताइए जल्दी से कौन सा मामला था। तो ये सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 21 के तहत आरोपी व्यक्ति की अनुमति है। क्या अनुमति होती है? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 21 के तहत तो ये अपने बचाव के लिए एक सक्षम गवाह बनाना। WHO दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र का 73वां सत्र की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था 73वां सत्र? अभी तो लेटेस्ट का पूछेगा। तो ये हुआ था किसमें? थाईलैंड की अध्यक्षता में हुआ था आयोजित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। संघाई सहयोग संगठन की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो नानजिंग, वुहान, जिनान, बीजिंग। तो ये बीजिंग में हुई थी, बीजिंग। रियल एस्टेट अधिनियम 2016 के तहत परिभाषित अचल संपत्ति शब्द में को समाविष्ट किया गया है? खड़ी फसलें, घास, इमारतें, खड़े वृक्ष। किसको सम्मिलित किया गया है अचल संपत्ति के रूप में? तो ये इमारतों को सम्मिलित किया गया है। गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो मतलब CBI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो CBI की स्थापना पूछा है किस वर्ष की गई थी? तो ये 1963 में। वाष्पीकरण के फलस्वरूप क्या होता है? शीतलन होता है, शीतलन। तोरिया का न्यूनतम समर्थन मूल्य के MSP के आधार पर तय किया जाता है। तो किसके MSP के आधार पर तय होता है? तूरिया का MSP।
तो ये किसके आधार पर तय होता है? ये तो कैनोला और सरसों के आधार पर तय होता है। के मामले में न्यायिक रूप से अभूतपूर्व प्रक्रिया में 11 न्यायाधीशों के निर्णय की व्याख्या करने के लिए 5 न्यायाधीशों की एक पीठ का गठन किया गया था। तो वो कौन सा मामला था? तो ये कौन सा था? 1, 2, 3 में 4। तो ये था इस्लामिक एकेडमिक एजुकेशन ऑफ बनाम कर्नाटक राज्य। न्याय सक्रियतावाद शब्द पद किसने गढ़ा था? 1947 में पियर्स बटलर, हर्फन एस्टोन, आर्थर स्लेंगिस जूनियर ने गढ़ा था। यदि एक मुस्लिम महिला का पति की अवधि तक विक्षिप्त रहता है तो विवाह अनुविच्छेद अधिनियम 1939 के तहत वह महिला तलाक की याचिका दायर कर सकती है। 2, 3, 4, 5। तो ये 4 वर्ष तक अगर विक्षिप्त रहता है तो वो तलाक याचिका दायर कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कार्ट ई रिक्शा के लिए किया गया प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम 1988 की तहत समाविष्ट है। तो ये कौन से तहत आता है? किसके तहत आता है? धारा 2A के तहत आता है। धारा 2A के तहत। पुर्तगाली में आए थे। पुर्तगाली भारत में कब आए थे? तो पुर्तगालियों का आगमन 1998, 97, 1400 या 1499। तो ये कब हुआ था पुर्तगालियों का आगमन? 1498 में। वर्तमान 2021 तक सूचना आईटी अधिनियम में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 10, 8, 2, 6। तो 6 अनुसूचियों के साथ है आईटी अधिनियम। नहीं, 2 अनुसूचियां हैं। उत्तर प्रदेश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, की नींव किस वर्ष रखी गई थी? उसमें चर्चा में था 30 में, 47 में, 27 में, 50 में। तो ये 1927 में इसकी नींव रखी गई थी। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के पुनः संयोजन, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में उसके विभाजन के लिए प्रावधान प्रदान करते हैं? 72 से और 170, 82, 168, 72, 168, 82, 170। तो कौन से अनुच्छेद हैं जो इसका प्रावधान प्रदान करते हैं? तो ये आर्टिकल कौन से हैं बताइए जल्दी से। तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 82 और 170। ये आपके 40 क्वेश्चन थे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो प्लीज़ जो चैनल को नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। यूपीएससी तक साथ में रहेंगे एग्जाम तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।